ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। आज का टॉपिक है जैन धर्म और आज हम इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो में आने वाले सभी प्रश्नों को 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, आदिनाथ जिनका अन्य नाम है, उनको माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर, उनका नाम ऋषभदेव था और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इससे जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार, और माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। तो ये सभी पॉइंट्स देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था और इनका 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जो प्रथम शिष्य थे वो जामिल थे, जो कि इनके दामाद थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जामिल महावीर के दामाद थे। नेक्स्ट, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ये सभी पॉइंट याद करिएगा, इससे पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान का मतलब है कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति हो जाना मीन्स पूर्ण ज्ञान। तो इससे जुड़ा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है स्यादवाद के सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना व पालन पोषण किसके अनुसार हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है, यानी कि हिंसा ना करना जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है और यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। जैन धर्म में सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान का महिमा है और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। इससे जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैन धर्म में जो त्रिरत्न थे उनके अनुशील के निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। यानी कि 5 महाव्रत हैं जो पालन करना पड़ता है। उसमें अहिंसा है, सत्य, वचन, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में पहले विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो संस्थापक इनके स्थूलभद्र माने जाते हैं जो पहला विभाजन था। तो ऑप्शन नंबर से ए बिल्कुल सही है। इससे जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, जैन मत श्वेतांबर दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बांटा गया। यानी कि इसके 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले,
थे और भद्रबाहु के शिष्य जो है वो दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो ये जो नारा है ये महावीर स्वामी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये 24 तीर्थंकर हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो 2 जैन तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी नामों का उल्लेख देगी वेद में मिलता है। इन अच्छा क्वेश्चन है ये, किस वेद में मिलता है इन दोनों का नाम? तो देगी वेद में मिलता है और ऋषभदेव को पहला और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पहला जो जैन ग्रंथ है वो 14 पूर्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन आबू में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, इनको याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 6ठी शताब्दी श्रमा श्रवण की अध्यक्षता और गुजरात के बल्लवी में हुआ था। यानी कि पहली जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में और दूसरी जो हुई थी वो गुजरात के बल्लवी में हुई थी। याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्हें आप याद करके चलिएगा, ये इनसे पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पहले थे वो ऋषभदेव थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांड। दूसरे अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। 22वें अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें पार्श्व, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और 24वें थे महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं, आप इन्हें याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञात्रक में हुआ था। महावीर का जन्म ज्ञात्रक गोत्र में हुआ था। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। जो महावीर के अनुयायी थे, उन्हें फॉलो करते थे महावीर को, उनको निग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ये जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो अणुव्रत शब्द है इससे जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है और मौर्योत्तर युग से मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। आंसर है सी बिल्कुल सही है इसका। महत्वपूर्ण तथ्य है, 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी जो कि राजगीर में है उसमें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो इन दोनों ने बिंबिसार के टाइम पे उपदेश दिए थे, बिंबिसार के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैन धर्म मानने वाले राजाओं के नाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद करना। उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, चित्रकूट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, जिसमें बहुत ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट वो चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 क्षेत्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बनता है? तो उसका अध्यक्ष बनता है सुधर्मन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि महावीर ने अपने शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने गणधरों में विभाजित किया था, तो 11 गणधर थे और आर्य सुधर्मा जो है वो ऐसे अकेले गणधर थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित बचे, तो इनका नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की है? तो जैन धर्म कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आता ही है। महत्वपूर्ण तथ्य है, कल्पसूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो इसकी भाषा ध्यान से देखिए। और भद्रबाहु दिगंबर के संस्थापक थे और स्थूलभद्र श्वेतांबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो सही आंसर है सीमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।